भगवद गीता छठा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब का नाम आत्मा है। शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब का नाम आत्मा है। ये सब जिसके अपने नहीं हैं, उस खर्च हैं और यथेष्ट विषयों में लगे रहते हैं। जो इन सब को अपने लक्ष्य के अनुकूल इच्छा अनुसार कल्याण के साधन में नहीं लगा सकता, वह अनात्मा है, आत्मवान नहीं है। ऐसा मनुष्य स्वयं मन, इंद्रिय आदि के बस होकर कुपथ्य करने वाले रोगी की भांति अपने ही कल्याण साधन के विपरीत आचरण करता है। वह अहंता, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण परमार्थ, आलस्य और विषय भोगों में फंसकर पाप कर्मों के कठिन बंधन में पड़ जाता है। जैसे शत्रु किसी को सुख के साधन से वंचित करके दुख भोगने को बाध्य करता है, वैसे वह अपने शरीर, इंद्रिय और मन को कल्याण के साधनों में न लगाकर भोगों में लगाता है तथा अपने आप को बार बार नरक आदि में डालकर और नाना प्रकार की योनि में भटकाकर अनंत काल तक भीषण दुख भोगने के लिए बाध्य करता है। यदि भी अपने आप में किसी का द्वेष न होने के कारण वास्तव में कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, तथापि अज्ञान विमोहित मनुष्य आसक्ति के बस होकर दुख को सुख और अहित को हित समझकर अपने यथार्थ कल्याण के विपरीत आचरण करने लगता है। इसी बात को दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि वह शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण करता है। सर्दी, गर्मी, सुख दुखादि में तथा मान अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा समय प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। यहां शीत, उष्ण, सुख, दुख और मान अपमान शब्द उपलक्षण रूप से है। अतएव इस प्रसंग में शरीर, इंद्रिय, मन से संबंध रखने वाले सभी सांसारिक पदार्थों का, भावों का और घटनाओं का समावेश समझ लेना चाहिए। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ, भाव, व्यक्ति या घटना का संयोग वियोग होने पर अंतकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छा, भय, ईर्ष्या, अनसूया, काम, क्रोध और विवेकवादी किसी प्रकार का कोई विकार न हो। हर हालत में सदा ही चित्त सम और शांत रहे। इसी को शीतोषण, सुख, दुख और मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का भली भांति शांत रहना कहते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन को जिसने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है, उसका नाम जितात्मा है। ऐसा पुरुष सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं में पर शांत या निर्विकार रह सकता है और संसार समुद्र से अपना उद्धार करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वह स्वयं अपना मित्र है। यही बात दिखलाने के लिए यहाँ जितात्मन पद का प्रयोग किया गया है। परमात्मा पद सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा का वाचक है और समाहित पद से यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त लक्षणों वाले पुरुष के लिए परमात्मा सदा सर्वदा और सर्वस्त्र प्रत्यक्ष परिपूर्ण है। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से त्रिवृत्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं तथा जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवान
भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव तथा महात्म्य आदि के रहस्य यथार्थ ज्ञान को ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण और प्रभाव आदि के यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिस पुरुष को परमात्मा के निर्गुण सगुण निराकार साकार तत्व का भली भांति ज्ञान हो गया है, जिसका अंतकरण उपयुक्त दोनों तत्वों के यथार्थ ज्ञान से भली भांति त्रिवृत्त हो गया है, जिसमें अब कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रह गई है, वह ज्ञान विज्ञान त्रितात्मा है। सुनारों या लोहारों के यहाँ रहने वाले लोहे के अहरन या न्याय को कूट कहते हैं। उस पर सोना चांदी लोहा आदि रखकर हथौड़े से कूटा जाता है। कूटते समय उस पर बार बार गहरी चोट पड़ती है, फिर भी वह हिलता डुलता नहीं, बराबर अचल रहता है। इसी प्रकार जो पुरुष तरह तरह के बड़े से बड़े दुखों के आज पड़ने पर भी अपनी स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं होता, जिसके अंधकरण में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, उसे कुटस्थ कहते हैं। संसार के संपूर्ण विषयों को मायामय और क्षणिक समझ लेने के कारण जिसकी किसी भी विषय में जरा भी आसक्ति नहीं रह गई है और इसलिए जिसकी इंद्रियां विषय में कोई रस न पाकर उनसे निवृत्त हो गई हैं तथा लोक संग्रह के लिए वह अपने इच्छानुसार उन्हें यथा योग्य जहाँ लगाता है वहीं लगती है, न तो स्वच्छता से कहीं जाती है और न उसके मन में किसी प्रकार का शोभ भी उत्पन्न करती है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां अपने अधीन हैं वह पुरुष विचेंद्रीय है। मिट्टी पत्थर सुवर्ण तथा समस्त पदार्थों में परमात्म बुद्धि हो जाने के कारण जिसके लिए तीनों ही सम हो गए हैं, जो अज्ञानियों की भांति सुवर्ण में आसक्त नहीं होता और मिट्टी पत्थर आदि से द्वेष नहीं करता, सबको एक ही समान समझता है, वह सम लोष्टास समकांचन है। सुहृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ देश और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। सुहृदय मित्र में क्या भेद है? संबंध और उपकार आदि की अपेक्षा न करके बिना ही कारण स्वभाव प्रेम और हित करने वाले सुहृदय कहलाते हैं तथा परस्पर प्रेम और एक दूसरे का हित करने वाले मित्र कहलाते हैं। किसी निमित्त से बुरा करने की इच्छा या चेष्टा करने वाला बैरी है, जो स्वभाव से ही प्रतिकूल आचरण करने के कारण जो द्वेष का पात्र हो वह देश कहलाता है। परस्पर झगड़ा करने वालों में मेल कराने की चेष्टा करने वाले को तथा पक्षपात छोड़कर उनके हित के लिए न्याय करने वाले को मध्यस्थ कहते हैं तथा उनसे किसी प्रकार का भी संबंध न रखने वाले को उदासीन कहते हैं। सुहृदय मित्र उदासीन मध्यस्थ और साधु सदाचारी पुरुषों में एवं अपने कुटुंबियों में मनुष्य का प्रेम होना स्वाभाविक है। ऐसे ही बैरी देश और पापियों के प्रति द्वेष और घृणा का होना स्वाभाविक है। विवेकशील पुरुषों में भी इन लोगों के प्रति स्वाभाविक राग द्वेष सा देखा जाता है। ऐसा परस्पर अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले मनुष्य के प्रति राग द्वेष और भेद बुद्धि का न होना बहुत ही कठिन बात है। उनमें भी
जिसका संभाव रहता है उसका निरंतर संभाव रहता है। इसमें तो कहना ही क्या है, यह भाव दिखलाने के लिए अभी का प्रयोग किया गया। समबुद्धि का क्या अभिप्राय है? सर्वस्व परमात्म बुद्धि हो जाने के कारण उन उपयुक्त अत्यंत विलक्षण स्वभाव वाले मित्र, बैरी, साधु और पापी आदि के आचरण, स्वभाव और व्यवहार के भेद का जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्धि में किसी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी निमित्त से भेदभाव नहीं आता, उससे समबुद्धि समझना चाहिए। मन और इंद्रियों सही शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। इस लोक और परलोक के भोग्य पदार्थों की जो किसी भी अवस्था में किसी प्रकार भी किंचित मात्र भी इच्छा या उपेक्षा नहीं करता, वह निराश ही है। भोग सामग्री संग्रह का नाम परिग्रह है। जो उससे रहित हो उसे अपरिग्रह कहते हैं। वह यदि गृहस्थ हो तो किसी भी वस्तु का ममतापूर्वक संग्रह न रखे, और यदि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी हो तो स्वरूप से भी किसी प्रकार का शास्त्र प्रतिकूल संग्रह न करे। ऐसे पुरुष किसी भी आश्रम वाले हों अपरिग्रह ही है। यहाँ योगी पद किसका वाचक है? यहाँ भगवान ध्यान योग में लगने के लिए कह रहे हैं, अथवा योगी ध्यान योगी के अधिकारी का वाचक है, न कि सिद्ध योगी का। यहाँ एकाग्र विशेषण किस लिए दिया गया है? बहुत से मनुष्यों के समूह में जो ध्यान का अभ्यास अत्यंत कठिन है, एक दूसरे पुरुष का रहना, बातचीत आदि के निमित्त से ध्यान में बाधक हो जाता है। अतएव अकेले रहकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए एकाकी विशेषण दिया गया है। वन, पर्वत, गुफा आदि एकांत देश ही ध्यान के लिए उपयुक्त है। जहां बहुत लोगों का आना जाना हो, ऐसे स्थान में ध्यान योग का साधन नहीं बन सकता। इसीलिए ऐसा कहा गया है। आत्मा शब्द मन बुद्धि रूप अंतकरण का वाचक है, और मन बुद्धि को परमात्मा में तन्मय कर देना ही उसको परमात्मा में लगाना है। सतम पद को जित क्रिया का विशेषण है और निरंतरता का वाचक है। इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान करते समय जरा भी अंतराय न आने देना चाहिए। इस प्रकार निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए, जिसमें ध्यान का तार टूटने न पावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः, कुशा, मृग, शाला और वस्त्र बिछे, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करके बोल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम।